नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ऐसी जगह ले चल रहा हूँ, मगह क्षेत्र के महाराजा कैप्टन गोपाल शरण जी के राज दरबार में। आइए चलें। किला प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के अंदर श्री बजरंगबली महाराज विराजमान हैं। आइए उनको अंदर से आपको दर्शन कराएं। जय बजरंगबली। यहाँ पर दो कोठरी नुमा बच रहे हैं, अब शेष बचे हुए हैं। ये पुजारी जी यहाँ के हैं जो बतला रहे हैं कि यहाँ पर 2 बाघ रहता था जो हमेशा तैनात रहता था सुरक्षा के लिए। अभी हम गेट में प्रवेश कर रहे हैं, किला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए ये पुराना ईंटों से बना हुआ, जिसे गदहिया ईंट कहा जाता था, अब नहीं मिलता है। अब तो मोटा मोटा ईंट मिलता है। ये गदहिया ईंट का बना हुआ है। ये दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। अब देखें, विशाल भव्य इमारत का भव्य शानदार दरवाज़ा। अभी हम किला के मुख्य द्वार से अंदर की ओर आए हैं। कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, देखते हैं प्राचीन इमारत का नक्शा वगैरह। अभी यहाँ के पुजारी जो अपने पूर्वजों से इनका चला आ रहा है पुरोहिती, एक पंडित जी मिले हैं जो पूरे किले के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देंगे और बताएंगे क्या यहाँ पर था क्या नहीं था। इनके नॉलेज में किला का पूरा वर्णन है। पंडित जी प्रणाम आपको। आयुष्मान। नाम बिहारी उपाध्याय है। मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों से पुजारी पद पर मैं निवास में हूँ। जी जी। ये जहाँ से आप इधर जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चियाँ इस किला में घूमने के लिए आई हैं। नीचे देख के। क्या नाम है बेटा आपका? बोलो। मुंतसा खातून। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? समाजपुर, बेलागंज गया। बेलागंज गया जी, धन्यवाद। स्कूल जाए। हाँ, तो पंडित जी आप हमें इस किला को घुमा करके दिखा दें और दर्शक को बतलाते जाएं कि कहाँ क्या चीज़ है। आपका बात रिकॉर्ड हो रहा है, आप आगे आगे बढ़ें, हम आपके पीछे ऐसे चलते हैं। और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं ये ठाकुरबाड़ी ये लास्ट में दे देंगे, इस साइड चलें। ठाकुरबाड़ी थी, पुजारी और दाय का जनानी रास्ता था। महाराजा लोग आने का मेन गेट ये सामने जो देख रहे हैं ये था जी। उस समय जिस समय इनकी राज थी, उस समय गेट पर दोनों तरफ 2-2 को संतरी की पहरा पड़ती थी। 2 घंटे पर हर एक मुलाजिम का ड्यूटी छोड़वा दिया जाता था जी। ये लकड़ी का बोटा का जितना कारोबार था, यहाँ दनुआ बनुआ जंगल से लकड़ी आई थी। 12 चट्टी रोड में पड़ता है, जीटी रोड के बगल में है। उस समय गेट पर 12 पसरी का घंट टंगा हुआ था जो कि 2 घंटे के बाद बजाया जाता था। और ये स्थान का नाम था लाल दरवाजा का ही आंगन कहलाता है। ये लाल दरवाजा का आंगन है। हाँ, आज हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक, राइफल, पिस्तौल, ईटीसी रखते हैं। उस समय अपनी व्यवस्था के अनुसार इस जगह बारूद की व्यवस्था थी। ये बारूद खाना है। ये बारूद खाना था। इसमें जब बारूद छोड़ी जाती थी तो ऊपर से विस्फोट होता था। इसमें शत्रु लोग आक्रमण नहीं करें और संशंकित रहते थे। ये व्यवस्था इनकी तब तक रही जब तक इनकी जमींदारी थी। 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ, ये व्यवस्था इनकी समाप्त कर दी गई। ऊपर से तो गोल नुमा नाद नुमा लग रहा है अभी देखने में। नीचे बना हुआ है, हॉल बना हुआ है। नीचे हॉल है, अंदर जा सकते हैं? हाँ चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अंदर चलें। देखिए ऊपर से विस्फोट होता था जिसमें शत्रु लोग आक्रमण नहीं करें और संशंकित रहते थे। ये व्यवस्था तब तक रही जब तक इनकी अपनी व्यवस्था थी। जब इनकी अपनी व्यवस्था खत्म हो गई तो व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता। हाँ, वो छोड़ने का स्पेस। ये देखिए, तो खाने में यहाँ पे संतरी रहते थे और इसके अंदर से बारूद भरते थे। अभी तोप वगैरह तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सुरंग नुमा है अंदर तक। आप देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। अभी तो सब भरा पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। केवल 1 आदमी या 2 आदमी खड़ा होने का ही जगह इसमें है। अभी तो सब ईंट पत्थर से भरा हुआ है। घर जाने का फिर रास्ता नहीं है सर, ऐसे चलना पड़ेगा। अच्छा, इसके बारे में बतलाएं हमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसमें दीवान लोग रहते थे, इसलिए इसको दीवान आंगन के नाम से मशहूर है। दीवान आंगन? जी हाँ। इसके आगे एक आंगन है जिसमें कवि और आचार्य लोग रहते थे, उसको लोग आचार्य आंगन से संबोधित करते थे जी। और ये ठाकुरबाड़ी की आंगन थी। ये जो आगे देख रहे हैं स्पेस, वो पहले वाला जो छत गिर गया, ये बाद में बना था, ये भी असुरक्षित हो गई है। और ठाकुर जी चोरी हो गए,
तब से यहाँ पूजा पाठ बंद हो और ठाकुरबाड़ी की मूर्ति चोरी हो गया। हाँ तो कितना दुख की बात है, जी हाँ। बहुत दुख की बात है। अब महाराजा यहाँ गोपाल क्या शरण के ठाकुरबाड़ी का मूर्ति चोरी हो जाना। यहाँ नहीं बल्कि पूरे टिकारी का मूर्ति पुराना आंगन के नाम से आपको बताया गया, जी, पूरे दीवान आंगन के नाम से। यहाँ पर एक बरामदा टाइप का, ऊपर में चढ़ो, वह सुरक्षित है, नीचे ये देख रहे हो। पूरे जो है से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप बताएं, मेरा आवाज नहीं लगा यहाँ से, बोलिए कि पूरा खंडहर, मेरा आवाज नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है। ये सर, ये पूरे आंगन का नाम है दीवान आंगन। दीवान। यहाँ दीवान लोग रह करके, जो आज क्लर्क और किरानी कहते हैं, उस समय उनको दीवान कहा जाता था। ये रख करके, यहाँ रह करके लिखा पढ़ी का काम करते थे, इसलिए इसको दीवान आंगन से प्रसिद्धता मानी गई है। ये पूरे आंगन दीवान आंगन के नाम से मशहूर है। बहुत मुश्किल भरा जो है रास्ता है, बाबा सीढ़ियों से उतर रहे हैं। जो मेन रोड, मेन गली में जो हम लोग हैं, ये रास्ता जो है सो हाथी से जाने का आगे तक के बना हुआ है। वहाँ तक राजा हाथी से जाते थे, उसके बाद वहाँ से उतर करके पैदल अपना रनिवास में प्रवेश करते थे। यहाँ से हाथी से प्रवेश। हाँ, यहाँ तक की बात है कि जिस समय आपको पटना राजधानी अभी कहला रही है, जिस समय पटना में लाइन नहीं थी, उस समय टिकारी किला में लाइन था। बहुत से जनरेटर को इकट्ठा कर करके अपना इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट करते थे, जिसकी साबूती अभी देखिए, ये जो है इस पर सब पर वायरिंग किया हुआ था, मैं देखा हूँ, वो सब नोच लिया गया। लेकिन अभी भी देखिए, जो छोटा छोटा दिया हुआ है कील ऐसा, इस पर वायरिंग। एक कील अभी बच दिखाई दे रहे हैं, और मैं आगे भी है। एक कील अभी दिखाई दे रहे हैं। टिकारी की महाराजा के समय का एक कीले नजर आ रही है। हाँ बताइए। गोपाल शरण सिंह की दो शादी, पहला शादी से स्टेट था, उनसे बाल बच्चा नहीं, दूसरी शादी का मकसद उनसे एक लड़की हुई, जिस लड़की की शादी हम आया देखते हैं। वो लड़की होने के बाद वो सईदा बेगम कहिए, सईदा खातून कहिए, वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी, उनसे इनको प्रेम हो गया। प्रेम हो जाने के बाद इनकी जो रानी थी, बहुत शास्त्रीय बदतमीज थी, वो इनसे संतुष्ट हुई और इन्होंने कहा कि जब आप इतना उनका ऐसा माफ कर रखे तो मैं आपका साथ करूंगा। फिर भी जवानी के बहुत गोपाल शरण इस बात पर ध्यान देंगे। तब इनकी रानी को में आकर के ऋषि शनिवार दक्षिण जुला में टिकारी यात्रा करने वाली है, वहीं जाकर के श्री नतीजा हुआ कि ये उनके पास गए, लेकिन रानी उनके पास नहीं आई और साफ स्टेटमेंट दिया कि पति के हैसियत से आप आन जान कर सकते हैं, लेकिन रास्ता से का कोई रास्ता नहीं साफ कर। उसी समय से सईदा बेगम के साथ करने लगे। इतना दिन है कि उनसे 4 लड़के हुए, एक लड़के शायद करते हैं। उस समय गंगा का जंगल का किला था, गया का भाई था, तब गंगा में आजा बजा था, उनके नाम से रोमाना काट किया गया था। जब 1957 साल को किए तो दोनों पार्टी हाथों का करना हुआ चलावेंगे, मुस्लिम भाइयों को करना हुआ चलावेंगे। इसके चलते इनका क्या में किया गया, वो विचार किया कि भाई करता के अंदर फैसला ले लेना है, कहे कहावे के अनुसार ऐसा पता चलता है कि गोपाल सिंह को सईदा बेगम जब मैका हक ले गए थे, तो उसको मतलब हर को गोपाल सिंह से माना है। उसमें इन्होंने कहा था कि तुम्हारा इज्जत का साथी नहीं हो, लेकिन धर्म का साथी हो। इसी पॉइंट में इनका बेटी और दामाद का फैसला हुआ कि जब गोपाल सिंह धर्म में जन्मिए, हिंदू धर्म को मानते रहे, तो हिंदू रीति रिवाज को सारी क्या होना चाहिए, वही विष्णु पर घाट का दिया गया। इसीलिए इनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी महाराज। हाँ, ये तलवार की लंबाई का नाम बना हुआ, सब झपा गया, क्या कहें। 5 बरस पहले सब जगह बनते थे, लेकिन अब जगह नहीं रह गया, सब जगह कांटा जम गया। तो महाराजा गोपाल शरण सिंह की वहाँ गद्दी लगती थी, इधर मुलाजिम लोग बैठते थे। एक करीब 5 फीट की लंबाई का वो माप बना हुआ है, जो कि तलवार रखने का जगह था।
दुर्गा पूजा में कोई तौजी पूजा ही आयोजित होता था, जो कि गणेश जी का आकार का एक दक्षिणावर्ती शंख होती थी, वो गद्दी पर रखा जाता था। मुलाजिम के द्वारा जो इस पर चढ़ावा होता था, ये पैसा से सामूहिक संस्थान बनता था। एग्जाम्पल के लिए आपको चश्मदीदे मैं बता रहा हूँ कि टिकारी का जो राज स्कूल है, राज अस्पताल है, म्यूनसिपैलिटी है, डक बंगला है, 1854 ईस्वी से 84 ईस्वी तक के बनाया हुआ है। महाराजा गोपाल चंद्र सिंह को कैप्टन का भी उपाधि मिला था। जब जर्मन और ब्रिटिश में द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, तो जर्मन वालों से गोपाल चंद्र सिंह को दोस्ती था। जर्मन वालों ने इनसे प्रस्ताव किया कि आप हमको दोस्ती में पलटन को दीजिए मदद के रूप में। इनसे जवाब मिला कि दोस्ती हमसे और आपसे, न कि हमारी पलटन से। जो खुद हमसे मदद होगी मदद करेंगे, पलटन को हम नहीं देंगे। फिर भी तलवार चलाने की प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी वीरताई को प्रदर्शित करने के लिए खुद गए थे। इतना ये कौशलपूर्ण तलवार चलाए कि वहां जाने के बाद कैप्टन चुनाए थे। और गाड़ी चलाने की वीरताई के ऊपर में इनको जिंदगी में 3 खून माफ था। हम नहीं, आपका इतिहास साक्षी है कि राजतंत्र के समय में टिकारी महाराजा के अलावे किसी राजा को खून माफ नहीं था। इनकी 3 काम बहुत प्रमुख थी: गाड़ी चलाना, गोली चलाना और तलवार चलाना। जितना कोई गाड़ी आगे ड्राइव करता है, उतना इनको पीछे चलाने का कंट्रोलिंग पावर था। 1 किलो 8 किलोमीटर में गाड़ी बैक नहीं करते थे। इनका कहना था कि जितना देरी में तुम गाड़ी घुमाते हो, उसके पहले हम इसको बैक घर पर पहुंचा देंगे। बोलिए बेटा। मेरा नाम मंतशा परवीन है, मैं समझपुर की रहने वाली हूँ। बोलो। मैं यह किला देखने आई हूँ। मैं ये किला देखने आई हूँ। महाराजा गोपाल शरण का किला देखने आई हूँ। महाराजा गोपाल शरण का किला देखने आई हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस बाद हम चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ। और इतिहास के पुराने अनसुलझे रहस्यों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। इतिहास के पुराने अनसुलझे इस तरह की शीशा लगी हुई थी कि कैदी लोग को आगे खड़ा किया जाता और उसमें जो फैसला करते, वो इस तरह की शीशा लगी हुई थी कि फैसला करने वाले को कैदी को देख सकते थे, लेकिन कैदी लोग फैसला करने वाले को नहीं देख सकते थे। उसको लोग कैदी खाना के नाम से प्रसिद्ध मान कहे हैं। और आगे एक और रूम बना हुआ है, वो माने आज का जेल बना है, उस समय वो कैदी रखने का जगह बना हुआ था। अभी तो प्योर जंगल है, वो जंगल। ये देखिए, वो जो आगे में देख रहे हैं आप स्पेस, वो अतिथि लोग को ठहरने की व्यवस्था थी, वो गेस्ट हाउस था। चलिएगा, वहाँ दिक्कत से जाना होगा। अच्छा चलिए ना, आगे वाले में चलिए। ना क्या होगा कि पिंडा तक लोग खवा क्या है ये बताता हूँ। बोलिए। ये सबसे प्रमुख आंगन यही है। ये पूरे आंगन का नाम है निवास आंगन। राजा और रानी का रहने का निवास स्थान ही था। उस समय अपना जनरेशन के अलावे और आदमी को आने की यहाँ इजाजत नहीं थी। आगे में यहाँ तुलसी चौरा का पिंडा था, बजरंगबली का स्टैचू था, तांबे का फ्लैग थी, सोने की कुर्सी, सोने की कंगन, गला में जो रानी हार पहनती थी, उस समय सस्ती के समय में 9 लाख कीमत था। एनी टाइम रखा हुआ रहता था। गोपाल चंद्र सिंह जो राजा थे, मुजफ्फरपुर के चकना राज के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम अंबिका प्रसाद सिंह था, उन्हीं की नौना में ससुराल थी। यानी गोपाल चंद्र सिंह यहाँ के नाती थे। इनकी नानी की नाम थी रानी रमेश्वरी कुमार। वो सवेरे तालाब से स्नान करके आती थी, तुलसी जी में एक लोटा जल दे करके, गायत्री मंत्र पढ़ करके ब्राह्मणों के हाथ में 5 गौ 55 रुपया बहुत दिनों तक दान करती थी। आज के माता बहन लोग एनक कंघी सेनू टिकली रखने के लिए सिंगारदानी कहते हैं, ड्रेसिंग रूम कहते हैं। उनकी व्यवस्था वो जो अलमीरा है, आगे बढ़ के देखा जाए, हाल तक के उसमें सिंदूर का पेंट किया हुआ था। उसी में ऐना, कंघी, चूड़ी, लठी सब बन रहता था। वो रानी की श्रृंगार घर है और ये रानी का फोटो रखा हुआ था। और ये सब वो वहाँ देखिए अभी भी कितना मजबूती है। ये कितनी गौरव की बात थी। आज लोग बनाते हैं छत का, इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए, अभी भी जहाँ नहीं गिरा है वहाँ देखिए कितनी मजबूती में गिरी है। ये लकड़ी की बीम है। हाँ, लकड़ी का बहुत मोटा दीवार है। हाँ,
आप बोले कुछ? ये सब बेडरूम बना हुआ था ऊपर, शयन कक्ष। वही तो नगर वाला है। ये क्या था? देखिए ये क्या है? हाँ, ये रानी का शयन कक्ष था। हाँ, वो तो किचन था, ऐसे जनरल किचन रूम अलग था, लेकिन इनका और थोड़ा सा अच्छा। तो आगे से एक आनंद कंबाइन किया हुआ, जो कि वो आपको को भवन के नाम से प्रसिद्ध है। रानी जब रूठ जाती थी तो राजा से नहीं कह करके इस महल को छोड़ करके उस महल में चली जाती थी, जिसको लोग को भवन कहते हैं। उसके आगे बना हुआ है, जो कि आज हम लोग की प्रमाण के लिए आज हम लोग शादी विवाह करते हैं, मंडप गाड़ते हैं, उनके समय का 4 गो पाया निशानी बना हुआ है, जो कि मड़वा आंगन से प्रसिद्ध था। इसके आगे नीचे इसके नीचे आगे अंडरग्राउंड है, जो कि अगर बाहरी शत्रु आक्रमण करते तो यहाँ से माने सुरंग दिया हुआ था, जो कि बाहर से जा करके उसको माने कंट्रोल कर लिया जाता। अभी सुरंग बच रहा है, समाप्त हो गया। सुरंग का तो देखिए अब सब दस्तावेज तो सब है, ऊपर फ्लोर का जाने का अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है, और एक मेन अंडरग्राउंड जाने का रास्ता यहाँ से था। ये है। ये नहीं, इधर आइए, इधर आइए। बहुत मुश्किल भरा काम है नीचे जाकर के शूट करना। आप अगर तो बोलते रहिए, हम चल रहे हैं। जाइए। आप बोलिए। आज हम लोग जैसो अंडरग्राउंड और अंदर जाने के लिए लिफ्ट का व्यवस्था ऊपर से करने का था। उस समय रस्सी है, आओ हेलिए, आओ अंदर में, दाहिने हेलिए, ऊपर देखिए डायरेक्ट है कि नहीं। ऊपर में है, वो डायरेक्ट है ना। हाँ है ये। तो रस्सी के सहारे उतरने का था। अभी देखिए बहुत अंधेरा है, बड़ा मुश्किल है, और नीचे भरा गया था, और नीचे भर गया। जाने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता वही था। रानी जब शांति भवन बना हुआ था, जब कोई माने जैसे साधना वगैरह होती है ना, तो ये लोग को एक अलग रूम बना हुआ था। ये तो छोटा सा रूम है। साधना के लिए। अच्छा, और कौन सा है अंदर जाने के लिए? कौन? और जो सामने है, ये हाँ, रास्ता उतर दिखाई नहीं तो ऊपर में जाना है ना, ऊपर से उतरने का था। ऊपर से उतर कैसे जाते ये हैं? सब छत में था बना हुआ। 4 गो पाया है, देखिए अभी 2 गो बचा हुआ है। हाँ ये सब शादी ब्याह ही होती थी। ये मंडप आंगन से मशहूर था जी। और इसके आगे आज हम लोग FCI कहते हैं। उस समय इनके यहाँ जो तहसीली होता था गले का, वो गोदाम आंगन था, आगे में बना हुआ है। और ये सब जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था थी, नीचे में एयर। अच्छा, निकलने का यही रास्ता है? नहीं, रास्ता तो ऐसे निकलने का था बना हुआ, लेकिन वो सब अवरुद्ध हो गया। नागरिक बिहार में है सर। इनकी कुव्यवस्था बहुतों को मिला भी है। इनकी लगे भाइयों लोग में। तो विवाद से तो जानते हैं, विवादों विनाश है। विवाद ऐसी चीज है कि घर को विनाश कर देता है। अब तो किला विनाश हो गया। लोग में जो लड़ाई होता है, जोरुए और जमीन का 2 का लड़ाई ना अधिकाल से आ रहा है। ये आज हम लोग ऐना कभी चूड़ी रखने के लिए ड्रेसिंग रूम कहते हैं। रानी की व्यवस्था ये सिंगारदानी थी, जो कि प्रमाणित के लिए अभी भी पेंट किया हुआ है, जो कि बरकरार है। उस समय का नक्काशी है। हाँ, और आज कुछ ही दिन पहले इसमें सिंदूर का भी पेंट किया हुआ था। इससे हम लोग प्रमाणित करते हैं कि वो सिंगारदानी था। हाँ, ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये आपको रानी की डिलीवरी आंगन में जा रहे हैं। जब रानी प्रसूति अवस्था में रहती थी, तो रनिवास से आकर के इस आंगन में 20 दिन तक यहाँ रहती थी। जब 21 दिन होता था, तब स्नान ध्यान करके यहाँ से स्थानांतरण होकर के रनिवास चली जाती थी, जो कि रनिवास से अभी हम लोग आ रहे हैं। ये रानी की झरोखा थी, ये हवा खाने के लिए। ये जो कि अभी मौजूद है, इसका जो सो रंग पेंट देखा जाए अभी भी बहुत माने गौरवपूर्ण है, जो कि उल्लेखनीय है। ये रानी का झरोखा के नाम से प्रसिद्ध था।
ऊपर जा नहीं सकते हैं, उत्तर से सीढ़ी थी, सब है भी जाने का रास्ता, तो थोड़ा चलें। सब असुरक्षित हो गई ऐसे रास्ता, आप कुछ न कुछ बोलते चले, माइकवा नहीं कटेगा। ये असुरक्षित ही हो गई है। रास्ता भी ऊपर चढ़ने का था, लेकिन अभी यहाँ कुव्यवस्था के कारण ये सब असुरक्षित देखा जाए। ये रास्ता है डिलीवरी आंगन से निकल करके अतिथि कक्ष में जा रहे हैं, जो कि यहाँ बाहर से आगंतुक लोग आते थे, उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था थी। इसको लोग अतिथि घर कहते हैं। अभी हम लोग टाइल्स लगाते हैं, उस समय का देखिए पत्थर पर किया हुआ है बुंदा बुंदा, जो कि प्रमाणित है। उस समय भी इसका प्रचार था। मोजेक, हाँ। एक गेस्ट हाउस से लगा हुआ एक रास्ता है, जो कि अभी प्रतीत हो रही है आगे में है। वो 9 आना से 7 आना में जाने का रास्ता बना हुआ था, जो कि ऊपर से ऊपर कोई भी आदमी ऊपर से ऊपर 9 आना से 7 आना में जाने आने की रास्ता थी, जो कि अभी भी उसके नीचे माने मौजूद है, जो कि पता चल रहा है कि हाँ ये रास्ता था। वो जो सामने जाने वाला सीढ़ी है बाबा, हाँ वही ऊपर सहनाई बाजा बजती थी, जो कि उसको आप सिम्फनी कहते हैं। ये सब पूरे आंगन का नाम है अतिथि घर। बामन आंगन का ये किला था। बामन को बाहर में कुआं थी और 52 एकड़ में इनकी एरिया थी, 74। है जी, देखा जाए जो अपराधी लोग पकड़ा करके आते थे, उसको इसमें बंद करके सजा दिया जाता था। इसको लोग कैदी खाना कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चलें आप, यहाँ इसमें थोड़ा सा चलें आप, फिर हम चल जाएंगे। तो मैं एक बार ये कैदी खाना में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये कैदी खाना है, ये पूरा यहाँ वापस किए लोग अपराधियों लोग को यहाँ अंदर करके इसको सजा दिया जाता था। तो उसी समय से इसको कैदी खाना लोग कहते हैं। ये कैदी खाना से निकल करके फिर हम लोग राज दरबार में चले आए। ये जो पहले मैं बता चुका हूँ राज दरबार के बारे में, वो राज दरबार में मैं आ चुका। वो आगे में देखिए स्पेस बना हुआ है तलवार रखने की नाप की। जी, ऐसे रास्ता बंद होना चाहिए। इसकी शीशा लगी हुई थी, जो कि फैसला करके वो मुजरिम को चेहरे को देख सकते थे, लेकिन मुजरिम लोग फैसला करने वाले को नहीं देख सकते थे। पंडित जी, आप तो जान रहे हैं महाराजा गोपाल शरण के बारे में। इन्हें कैप्टन का खिताब भी मिला। ये गाड़ी बहुत तीव्र गति से चलाते थे। इनका 3 खून माफ था। ये सुनने में आता है, इतिहास में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन एकाध रोचक कहानी और इनके बारे में बतलाएं, जो महाराजा जी के बारे में। ये कैसे स्वभाव के थे, जनता के साथ में कैसा बर्ताव करते थे, इत्यादि। महाराजा गोपाल शरण की परीक्षा ली गई थी कि कौन राजा का कितना दिमाग है। इसकी समीक्षा के लिए हर राजा को निशस्त्र बुलाहट हुआ था। लोग गए हुए थे, उसमें ये भी थे। जाने के बाद वही एग्जामिनर, जो एग्जामिनर मना किया था, वही एग्जामिनर पूछ बैठा कि आप लोग शस्त्र के साथ आए हैं या निशस्त्र आए हैं। लोगों ने जवाब दिया कि जैसी आपकी आज्ञा थी वैसा हम लोग पालन किए हैं, यानी हम लोग बिना शस्त्र के आए हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा कि राजा होकर के भी बिना शस्त्र के आप चले आए, अगर कोई दुश्मनों के बीच समस्या आ जाए उस समय आप लोग क्या कर सकते हैं। लोग अवाक हो गए इसलिए कि किन्हीं के पास कुछ था नहीं। लेकिन टिकारी महाराज जो थे एग्जामिनर से पर्सनल छेड़ किया। इन्होंने पूछा कि हुजूर आप दुश्मन को बताइए, उससे मुकाबला मैं करूंगा। एग्जामिनर ने अपने ऊपर घटा करके कह दिया कि मान लीजिए आपका दुश्मन हम ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। वही क्रीज का रिवॉल्वर चलता था, पैतावा में रखे हुए थे।
वही रिवॉल्वर निकाली, जानू को जवाब दी कि ठीक है, आप अपने को इतना बड़ा महान होकर के मेरे साथ दुश्मन के रूप में पेश आ रहे हैं, तो आप तैयार होइए, हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो रिवॉल्वर निकालने के बाद एग्जामिनर की तरफ से इनको डाइवोर्स करने के लिए इन पर डांट करके दोषारोपण किया गया कि वाह, जब हमने ऐसा आपको आज्ञा पेश किया था कि आप निशस्त्र आइए और आप पुनः सत्य को दिखला रहे हैं, तो आज्ञा का पालन अब कैसे किया। तब इन्होंने भरी सभा में जवाब दिया था कि शास्त्र का फलना पेज में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा को बिना कृपाण के चलना कहीं युक्ति संगत नहीं होती है। इस हैसियत से हम कृपाण लेकर के ही चले थे, लेकिन आपका आज्ञा का अदब किया जो कि इसको हम छुपा करके रखे हुए थे। इसमें इनको प्रश्न सम्मानित किया गया था। महाराजा गोपाल चंद्र सिंह को महाराजा का भी पदवी मिला था। हर राजाओं को बुलाहट हुआ था। लोगों से पूछा गया कि आपकी वार्षिक आमदनी क्या है और वार्षिक खर्च क्या है। सभी लोगों ने अपना अपना जवाब दिए कि हमारे राज्य में ये होता है, हमारे राज्य में ये होता है। लेकिन इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में क्या होता है, इसके लिए हमारा मैनेजर जवाब देगा। तो राजा ने सोचा कि हर राजाओं की दिमाग संकुचित नजर आया। अब विस्तृत रहने के कारण इनको महाराजा का भी पदवी मिला था। ये गदहिया ईटा इसलिए है, पतला पतला ईंट है। हाँ, उस समय का है जिस समय भारत में 1 इंच के ज्यादा भी मोटा नहीं है। और ये ईंटा जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इससे बना हुआ है विशाल महल। इतना बड़ा महल जितना तो अभी बच भी नहीं रहा है, सब अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। देखिए चारों तरफ हम घुमा करके थोड़ा सा दिखलाएं। ये ईटा उस समय का है जिस समय में भारत में कोयले की कमी थी। इसकी अभाव के कारण ये छोटी ईटा बनाया जाता था। उस समय का रंग रोगन अभी मिल रहा है सामने। ये चित्रकारी किया हुआ, थोड़ा सा जूम करके आप इसको लेंगे। चित्रकारी किया हुआ, ये देखिए उस समय का है, चित्रकारी है दीवार पर और रंग है। अभी तो बच्चे लोग इसके ऊपर थोड़ी मार के बर्बाद कर चुके हैं।